गुड मॉर्निंग। निर्माण जीएस एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन। करंट अफेयर के सेगमेंट के साथ हम फिर हाजिर हैं और करंट अफेयर के साथ जो सामान्य अध्ययन का तथ्यात्मक विवरण रहता है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा ये है, विश्व का कौन सा हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है? विच एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड इज फुल्ली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी? ये कोचीन है, न्यूयॉर्क है, किंग खालिद है या इनमें से कोई नहीं है? तो हमारा जो आंसर है इसका वो है कोचीन जो है ये केरल यानी भारत का जो है ये सबसे बड़ा यानी पूरी तरह से सौर संचालित जो है भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, कोचीन बना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर किंग खालिद है, ये बेसिकली विश्व का सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा जो है ये हवाई अड्डा है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा। और जो कोचीन है ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित जो है हवाई अड्डा है। ठीक है, 2018 में जो है इसको 2018 में इसको चैंपियन ऑफ द अर्थ जो है से नवाजा गया था। ठीक है, यूएनओ द्वारा जो है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है इसको चैंपियन ऑफ द अर्थ जो है नवाजा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, 6 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना में सबसे बड़ा सर्वे शिप किस नाम से शामिल किया गया है? ऑन 6 नवंबर 2025 which is the largest survey ship introduced into the Indian Navy? आईएनएस शक्ति है, आईएनएस ईशक है, आईएनएस त्रिवेणी है या इनमें से कोई नहीं है? तो जो आईएनएस ईशक है ये भारतीय नौसेना में सबसे बड़ा जो है सिर्फ सर्वे शिप नाम से जो है इसको शामिल किया गया है। ठीक है, और कोची नौसेना यानी जो कोची है वहां पर कोची नौसैनिक हवाई अड्डे पे उसको जो है बेसिकली क्या किया गया है, भारतीय में सेना में जो है नौसेना में इसको शामिल किया गया है। और इसकी खासियत एक और है, ये मेक इन इंडिया पहल पर है। ठीक है, मेक इन इंडिया पहल पर यानी भारत में मेक इन इंडिया, ये मेक इन इंडिया पहल पर है और भारत में आत्मनिर्भरता की ओर जो है, आत्मनिर्भरता की ओर जो है ये इंडिकेशन करता है। इससे क्या है, जैसे जो राष्ट्रीय जैसे आपदा है, जैसे राष्ट्रीय आपदा है उसके बारे में जो है इससे सर्वेक्षण होगा और जैसे हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण होगा, आपदा राहत में हाइड्रोग्राफिक हाइड्रोग्राफिक जो है ये उसमें भी जो है ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो आईएनएस ईशक नाम से जो है ये भारतीय सेना में सर्वे किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, स्पेस किड्स इंडिया द्वारा निर्मित भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक रॉकेट बिल्ड बाय स्पेस किड्स इंडिया? वायुपुत्र, तेजस, मरुत, पवन। वायुपुत्र जो है ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक रॉकेट है जो बेसिकली भारत ने वायुपुत्र नाम से जो है इसको क्या किया गया है, बनाया गया है। और इसमें जैसे ये इसकी खासियत है ये 3D है। ठीक है, ये 3D पर आधारित है और कम ऊंचाई पर, जो कम ऊंचाई पे क्या करेगा ये कम ऊंचाई वाले जो है उनको प्रसाद को गिराने का काम करेगा, यानी कम ऊंचाई वाले क्षेत्र उस पर जो है ज्यादा कारगर होगा। ठीक है, और इसमें देख सकते हैं पर्यावरण अनुकूल है, बायोडिग्रेडेबल है ये। ठीक है, पर्यावरण अनुकूल है, बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल जो है ये है, तो ये वायुपुत्र नाम से। नेक्स्ट, विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 इनमें से किसे प्रदान किया गया? Who has been awarded the World Peace and Security Leader Award 2025? ये श्री श्री रविशंकर जो है इनको जो है प्रदान किया गया है, वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी लीडर अवार्ड जो है दिया गया है श्री श्री रविशंकर। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस शहर में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा? इन विच सिटी विल द इंटरनेशनल गीता महोत्सव बी ऑर्गेनाइज? कुरुक्षेत्र, वाराणसी, हरिद्वार, पटना। ये कुरुक्षेत्र जो है हरियाणा में जो है इसको किया जाएगा
और 15 नवंबर से लेकर लगभग 5 दिसंबर तक जो है ये इसको जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है, हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट, नवीन और तकनीकी नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस शहर में हरित हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जाएगा? इन विच सिटी विल द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन 2025? ये नई दिल्ली है, जयपुर है, हैदराबाद, मुंबई। नई दिल्ली का जो भारत मंडपम है, ठीक है, भारत मंडपम में जो है इसका आयोजन जो है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संचालित है। हरित हाइड्रोजन पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो है इसका आयोजन जो है नई दिल्ली भारत मंडपम में किया जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बना है? विच कंट्री हैज ऑफिशियली बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट कैशलेस कंट्री? स्वीडन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, जापान। स्वीडन जो है ये फर्स्ट कंट्री बनी है विश्व की जो बेसिकली पूर्णतः आधिकारिक रूप से कैशलेस है। यहाँ पर कोई भी, यानी जैसे गूगल्स या जो भी एप्स हैं उनके माध्यम से जो है पेमेंट किया जाता है। कैश का जो है सिस्टम पूरी तरह जो है समाप्त कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस भारतीय संस्थान को हाल ही में क्यूस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पहला 2025 में पहला स्थान जो है प्राप्त हुआ है? विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020? ये आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी दिल्ली है या दिल्ली विश्वविद्यालय है? तो ये बेसिकली आईआईटी बॉम्बे को जो है ये पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन रैंकिंग 2025 में पहला स्थान दिया गया? विच ऑर्गेनाइजेस रैंक फर्स्ट इन इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस रैंकिंग 2025? भारत पेट्रोलियम, अमूल तेल व प्राकृतिक गैस, भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड जिसको इफको भी कहते हैं। ये बेसिकली वैसे अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन का स्थान जो है अमूल को जो है इसमें प्रदान किया गया है। ठीक है, अमूल जो है इसको पहला स्थान जो है प्रथम स्थान दिया गया है। ठीक है, और जो इफको है इसको जो है बेसिकली दूसरे स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देश फरवरी 2026 में दुनिया के सबसे बड़े एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट एआई समिट फरवरी 2026? भारत, इंग्लैंड, दक्षिण कोरिया, जर्मनी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सबसे बड़ा जो सम्मेलन होगा ये बेसिकली फैब 2026 में भारत में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो ये करंट अफेयर का सेगमेंट है। ठीक है, होप दैट आप लोगों को अच्छा लगा। नेक्स्ट सेगमेंट हम देखते हैं, और नेक्स्ट सेगमेंट हमारा फिर प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस क्लास है उसको आगे बढ़ाते हुए मुगल कालीन महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और मुगल कालीन महत्वपूर्ण तथ्यों में हमने इससे पहले जो कर्षक है मुगल कालीन या जो मुगल कालीन भूमि के प्रकार हैं इन पे जो है महत्वपूर्ण पॉइंट पे हमने डिस्कशन किया था। आज फिर हम आगे बढ़ते हैं कुछ मुगल कालीन महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। और इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे जैसे मुहर है, मुहर जो है ये मुगल कालीन सबसे प्रचलित सोने का सिक्का, सोने का सिक्का। ठीक, ये इसको क्या कहते हैं? ये मुहर। उसके बाद संसब जो है, संसब ये मुगल कालीन सबसे बड़ा सोने का सिक्का। उसके बाद इलाही, ये गोलाकार सोने का सिक्का, सोने का सिक्का। ये ज्यादातर जितने भी सिक्के हैं
अकबर के द्वारा चलाए गए मुगल काल में। हालांकि इससे पहले अगर हम बाबर की बात करें तो जो शाहरुख नाम से जो है सोने का चांदी का सिक्का जो है उन्होंने भी चलाया था। ठीक है, पर अकबर के द्वारा जो प्रचलित मुद्रा है इसमें हालांकि आगे दाम और वो भी हैं जो तांबे के और उनके सिक्के के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, अब और अगर हम बात देखें तो मनसबदारी व्यवस्था जो है बेसिकली ये भी इंट्रोड्यूस की गई, और ये इंट्रोड्यूस की गई अकबर द्वारा। ठीक है, ये मनसब का मतलब होता है पद या ओहदा बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें जात व सवार सब के आधार पर किया गया। जैसे इसमें 10 से 500 पर जो है क्या कहा गया, फिर 500 से जो है 2500 पे क्या कहा गया, और 2500 से फिर 4000 पे क्या कहा गया। मतलब इस तरह से जो है पदों का जो विवरण है वो दिया गया। जो मनसबदारी व्यवस्था है ये मुगल बेसिकली मंगोल की दशमलव प्रणाली पर आधारित है। मंगोल की दशमलव प्रणाली पर जो है ये बेसिकली क्या है, आधारित है। ठीक है, और 1571 में जो है इसको इंट्रोड्यूस अकबर के द्वारा जो है किया गया था। जहांगीर ने इसमें क्या किया था, जहांगीर ने इसमें दो अस्पा और सिंह अस्पा, ये जो है बेसिकली दो स्वाद जो है इसमें जोड़े गए थे। काफी बार पूछा जाता है ये प्रश्न। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप देखें जो मुगल काल की सबसे छोटी इकाई, यानी सबसे छोटी इकाई जो है अगर हम बात करें, इकाई जो है वो ग्राम थी, और ग्राम को जो है मावदा कहते थे। क्या कहते थे, मावदा कहते थे, या दीही भी कहते थे। ये काफी बार जो है पूछा जा रहा है आजकल, ये काफी अच्छा प्रश्न है। मावदा या दी कहते थे बेसिकली। जो आमिल जो थे गांव के कृषक होते, यानी जो आमिल थे गांव के जो कृषक थे उनसे जो है, गांव के कृषक से जो है भू राजस्व जो है एकत्रित करते थे, भू राजस्व एकत्रित जो है करते थे। ठीक है, आमिल आजकल के आमीन की तरह है, जो वर्तमान में आमीन या पटवारी जैसी व्यवस्था है, ये उसे जो है कहीं न कहीं मिलता जुलता। मंत्री परिषद जो है, मंत्री परिषद को जो है बेसिकली मंत्री परिषद वो विजारत कहलाती थी, और ये अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था विजारत सर। इसमें 1 करोड़ अधिकारी था जो 1 करोड़ दाम को करता था। मीर बख्शी जो है मीर बख्शी मुख्य सेनापति होता था। मीर बख्शी जो है सेनापति होता था, और सरखत नाम पर जो है एक पत्र पर जब हस्ताक्षर मीर बख्शी के होते थे तो उससे जो है सेना का वेतन जो है दिया जाता था। ठीक है, मीर सम्मा घरेलू विभाग का अधिकारी होता था। मीर सम्मा जो है, मीरे सम्मा भी बोलते थे, ये घरेलू विभाग का जो है क्या होता था, घरेलू विभाग का अधिकारी होता था। ठीक है, मीरे सम्मा। जैसे अकबर ने दीन इलाही चलाया था 1582 में। दीन इलाही जो है, दीन इलाही एक धर्म जो है, ये भी अकबर के द्वारा चलाया गया था 1582 में। इसको बेसिकली जो है एकमात्र हिंदू राजा बीरबल ने जो है इसको स्वीकार किया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था या उससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट हम देखते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट है संघनन के प्रकार। संघनन क्या होता है? संघनन बेसिकली होता है जल के गैसीय व तरलीय अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होने। ठीक है, यानी जल के गैसीय अवस्था के तरलीय या ठोस अवस्था में जो परिवर्तित होता है उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। और ये संघनन जो है कई प्रकार का हो सकता है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं ओस जो है। ओस जो है क्या होता है कि जब जल जो है या जो वायु का तापमान है औसांक से नीचे हो जाता है, यानी
वायु का तापमान ओशांक से नीचे हो जाता है, नीचे हो जाता है। ओशांक से नीचे का मतलब है जब वो जल जमने की अवस्था से नीचे हो जाता है, तो वो बूंदों के रूप में जो है हमें सुबह सुबह जो है पृथ्वी पर, यानी जो हमारे पेड़ पौधे हैं उन पर जो है दिखाई देता है। जलवाष्प छोटी छोटी बूंदों के रूप में, यानी जब जो जलवाष्प है यहाँ पर, जलवाष्प जो है छोटी छोटी जो है बूंदों के रूप में, बूंदों के रूप में जो है नीचे गिरता है, उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, औशांक कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, उसको औशांक कहा जाता है। दूसरा तुषार या पाला है। तुषार या पाला बोलते हैं। इसमें क्या है, देखो तुषार या पाला जो होता है, जब संघनन ऐसे औशांक पर होता है, दल मतलब जब संघनन ऐसे औशांक पर होता है कि द्रव या कि जलवाष्प द्रव में परिवर्तित हुए बिना, द्रव में परिवर्तित हुए बिना क्या होता है, द्रव में परिवर्तित हुए बिना ठोस कणों के, ठोस कणों के रूप में, यानी हिम कणों के रूप में कह सकते हो, डलता है, तो उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, तुषार, तुषार या पाला कहते हैं। दूसरा नेक्स्ट होता है कोहरा। कोहरा क्या होता है, वायुमंडल की परतों में एकत्रित धूलकण, ये क्या होते हैं, धूलकण होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, कोहरा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कुहासा। ये बेसिकली कोहरा का जो है घना होता है, यानी घना रूप होता है कोहरे, कोहरे का। इनमें विजिबिलिटी जो है 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर से ज्यादा नहीं होता, 1 किलोमीटर से विजिबिलिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये संघनन और उसके औस तुषार पाला कोहरा जो है, ये क्या है, प्रकार है। तो आशा करते हैं ये सेगमेंट आप लोगों को क्या होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, नए सेगमेंट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए